अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये है जी मेरा सेकंड डे, इस टूर का सेकंड डे है। और यहाँ बहुत ही मज़े की प्यारी बारिश हो रही थी। हालांकि आगे बस सनी ही सनी चलने वाला था, लेकिन यहाँ तक बहुत अच्छा मौसम था। हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मौसम बहुत ही अच्छा है। बस वहाँ से बादल हटने को तैयार हैं। वो जो ब्लू कलर है, ब्लू ब्लू हो रहा है ना, या बादल है या नहीं बादल नहीं, ये जो वेदर दे रहा है वो तो थोड़ी सी धूप छाँव होगी, बिल्कुल धूप नहीं आएगी, थोड़ी सी होगी है। और अभी आ गए थे हम तहज़ीब पे, और आज जो मैं आपको चीज़ें दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी। आपको बहुत मज़ा आएगा व्लॉग देख के, तो आपने मेरे व्लॉग को एंड तक देखना है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं तहज़ीब पे। यहाँ पे हम लोग कुछ खाने पीने की चीज़ें ले रहे हैं, क्योंकि आगे फिर हम लोग जा रहे हैं टेक्सला। और टेक्सला में ऐसा कोई हमें पता नहीं था कोई चीज़ मिलती है या नहीं, तो हमने सोचा हम तहज़ीब से ही कुछ लेते जाते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिए थे कुछ चीज़ें, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। किस में दूँ, फ्लेवर कौन सा है? ये कपकेक का तो अच्छा, जो पिंडी में इनकी ब्रांच बनी है ना तहज़ीब की, वो ज़्यादा खुली और ज़्यादा अच्छी है। वो काफ़ी तंग तंग है जो इस्लामाबाद वाली है। ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे खुली खुली जगह है। और हमने ले लिया था सैलेड, लिया था पिज़्ज़ा, लिया था, और हमने समोसे लिए थे, और हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी रास्ते के लिए। और इनका ये वाला सैलेड है ना, ये बहुत अच्छा मुझे लगता है। ये बहुत ही मज़े का होता है। तो वो क्रीम वाला मुझे पसंद नहीं है, मैं वो नहीं लेती, मैं यही वाला लेती हूँ। अगर लूँ तो फिर ये वाला लेती हूँ। तो जी हम चल पड़े हैं अपने सफ़र को और चलते हैं जी टेक्सला। हम आए हैं टेक्सला म्यूज़ियम में। यहाँ का बहुत मज़े का म्यूज़ियम है, और सारा मैं दिखाऊंगी। और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मौसम इतना प्यारा हो रहा है और जगह भी बहुत प्यारी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी इसकी एंट्रेंस, बहुत खूबसूरत है। और ये सारा बुद्धिज़्म के बारे में। और मनाल बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि उसकी कोर्स में ये चीज़ें 6 में भी थी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और बहुत प्यारी जगह है, म्यूज़ियम इतना प्यारा है ना, वेल मेंटेन्ड और बहुत अच्छा है। बंद है। ये तो इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। हाँ जी। उधर से भी गेट बंद था, इधर से भी गेट बंद है। अब पता नहीं खोलते हैं, हम देख भी सकते हैं या नहीं। ये तो बंद है, हम यहाँ से जा रहे हैं। प्रिंसिपल, लेकिन इनकी बिल्डिंग बहुत प्यारी बनी हुई है। बहुत प्यारी बिल्डिंग, बड़ी काम सी, खूबसूरत सी। 1928, मतलब कितने हो गए साल, 93 इयर्स हो गए इसको। और देखिए अभी तक ये इतनी खूबसूरत है।
ये है जी एक बेल जो कि बहुत ही पुरानी, मतलब 2500 साल पुरानी बेल है। और इसको बजाते ही उन्हें लगता था कि बस अब अमन ही अमन हो गए, पीस हो गए। और यहाँ पे एक लैंग्वेज कोई काव हुई थी संस्कृत को, आई थिंक उसको ट्रांसलेट करके फिर यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो बहुत ही पुरानी बेल है और आज भी वो इतनी ज़्यादा हैवी है, आप यकीन करें कि वो हिलती भी बड़ी मुश्किल से थी, इतनी ज़्यादा हैवी थी ये बेल। पीस बेल इसका नाम था जी, पीस बेल, अमन की घंटी। उन्हें लगता था इसको बजाने से बस हमारे उसमें अमन आ गया है। अच्छा, ये जो है ये एक ट्री है जिसको वो वर्शिप करते थे, और ये उनके बुद्धिज़्म का एक ट्री है जो मतलब वो इसके सामने खड़ के उन्होंने बाव डाउन करना होता था या फिर उन्होंने प्रेयर्स अपने करने होते थे, और इसको बोलते हैं बोधि ट्री। ये आई थिंक ये BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्रिश्चियनिटी से भी पहले ये एक ट्री था जो वर्शिप करते थे, और ये बुद्धिज़्म का था एक ट्री, बुद्धा ट्री। ये एरिया ब्रिटिश ने बनाया था ये सारा, और यहाँ से ये जो एंट्रेंस है यहाँ से फिर इन्होंने खुद बनाया है। चौका ने उनसे बनवाया तो उन्होंने अपना टहल ये चौका और उसके ना ये बुद्ध है, चौका ने बनवाया। ये टीचिंग बोर्ड है, ठीक है। और ये 3 पोज जो मैंने आपको बताए थे ना बुद्धा के प्रे के, टीचिंग, प्रीचिंग, मेडिटेशन, 3 पोज बुद्धा प्रे पोज होते हैं ना उनके, प्रेयर के भी पोज होते हैं। बुद्धा प्रिंस, बुद्धा कौन है, कहाँ से है? बुद्धा नेपाल कपिलवस्तु से, वहाँ का प्रिंस था, ठीक है। ये उसकी पिक्चर दिखाई, ये प्रिंस, इसमें ज्वेलरी है, ये प्रिंस दिखाया है। जब सब कुछ छोड़ के बुद्धा बना तो ये मेडिटेशन पोज है। और बेटा हिस्ट्री कहती है, हमारे अपने भी कहते हैं बुद्धा एक नेक शख्स है, अच्छा इंसान, कहते हैं हो सकता है प्राकृत में भी पाया जाता है, क्योंकि स्टेचू आप जितने देख रहे हैं ये AD है, आफ्टर डेथ, बुद्धा मरने के बाद। टीचिंग पोज। अच्छा ये बेटा एटलस है, एक गॉड्स है जिसने दुनिया उठाई है, ग्रीक लोगों का कंसेप्ट है, ग्रीक गॉड। ग्रीक लोगों ने जब बनाए ना तो उन्होंने अपना टच भी दिया ना बीच में, आर्ट उन्होंने भी दिया। अच्छा ये रेडिक्स वाली डबियाँ हैं जो स्तूपों के अंदर, जिनके अंदर एशेस डालते थे ना, इसमें से जो डबियाँ गोल्ड की है ना वो उस तरफ आपको दिखाएंगे, ये रेलिक्स है। अच्छा ये थाई बुद्धा है, ये थाई बुद्धा है, ये हमसे नहीं है, ये लोग स्मगलिंग करते हैं, कस्टम पकड़ती है, डिपार्टमेंट को देती है, ये योग वाले। इस गैलरी में ज़्यादा चीज़ें रेप्लिका लगी हुई हैं। जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट था, उसका भी स्टैचूज जो बनाते थे वो भी है। इसका गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये सारा जो गंधारा आर्ट देख रहे हैं ना, ये सारा गंधारा आर्ट है भाई। स्कूल पे जाकर जाकर उसके सारा मतलब उसके फेस का स्ट्रक्चर, लिप्स का स्ट्रक्चर, बाल का स्ट्रक्चर, मतलब वो बुद्धा के वो बनाते थे। वो आपको दिखाया नहीं, बालों का स्टाइल दिखाया है, लिप्स का दिखाया। अच्छा जी, मेरी बेटी को ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो वो गाइड जो थे वो भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इंटरेस्ट ले रही थी तो इसके पास ऑटोमेटिकली आ गए और सारा कुछ बताने लग गए हिस्ट्री के बारे में। और मैं हैरान हो रही थी कि उन्होंने किस तरह से अपनी हिस्ट्री को उन्होंने मतलब क्रिएट किया, उन्होंने कैसे स्टैचूज़ बनाए कि आने वाले लोग भी हमें देखें और किस तरह से वो रहते थे। तो बहुत ही मैं तो देख के हैरान हो गई थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि ज़्यादा चीज़ें वैसे रेप्लिका हैं लेकिन कुछ चीज़ें असल भी हैं। तो वो बता रहे थे कि कुछ चीज़ें जो टूटी फूटी है ना वो असल हैं, और जो बिल्कुल मेंटेन है, बिल्कुल सेट हैं, वो इन्होंने ख़ुद भी बनाई थी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी।
और ये जो सर थे, ये स्टैचूज़ के सर थे और ये असल वाले थे। ये इन्होंने खुदाइयों से निकाले हैं, क्योंकि किसी का सर अलग हो गया, ज़ाहिर है खुदाई के दरमियान कुछ चीज़ें डैमेज भी हो जाती हैं, तो सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, तो वो भी इन्होंने सेव की हुई थी चीज़ें। ये देखें, ये भी सारी असल हैं। क्या चीज़? मेकअप का सामान, ये काजल वगैरह सारा कुछ। छोटे छोटे ये अच्छा, ये मिरर थे, ये मिरर थे हैंडल वाले। वीट स्टोरेज के लिए राइस एंड वीट। सिलबट्टा भी है। सिलबट्टा है, ये चक्की, ये दोनों चक्की हैं ना। सिलबट्टे देखें, ये चक्की है आर्टिफिशियल वीट ग्राइंड, ये सेल बट्टे, ये तीनों पिलर है, इनके ऊपर दरवाजे इन पे स्पाइसेस को ग्राइंड करते हैं। ये कुंडी है, वो देखें, कुंडी डंडा देखें। क्योंकि हॉल में शोर बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी और कुछ नहीं आएंगी। तो ये सारे उनके टूल्स थे। इवन जो सर्जरी के जो चीज़ें टूल्स होती हैं वो भी थे। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि संगे सुलेमानी का टुकड़ा भी है, तो वो इनमें से आई थिंक ये जो धागे वाला है यही है। और देख के मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था कि कैसे वो लोग रहते होंगे, उनकी भी एक लाइफ होगी, हमारी तरह उनकी भी एक ज़िंदगी होगी। लेकिन अब देखें, सारे ख़त्म हो गए ये चीज़ें। इस तरह हमारी भी हिस्ट्री एक दिन ख़त्म हो जाएगी। लोग कहेंगे कि इस तरह 25 साल पहले, 2000 साल पहले लोग इस तरह रहते थे। तो कितने दफन है, कितनी तारीख़ दफन है हमारी ज़मीन के नीचे। अल्लाह को पता कि कौन कौन सी कौमें आई हैं और फिर वो तबाह हो गई। तो बहुत ही मैं तो खो गई थी इन चीज़ों में। मुझे इस तरह की हिस्ट्री और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और ये है जी कॉइन्स, जो कि उस ज़माने में इस्तेमाल होते थे। क्योंकि कॉइन्स जो हैं वो बाद में इस्तेमाल हुए थे। पहले तो चीज़ें एक दूसरे से ट्रेड करते थे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने करेंसी भी निकाली और पहले कॉइन्स निकले थे, तो वो भी सारे यहाँ पे हैं। कुछ रेप्लिकास हैं और कुछ असल भी हैं। और ये कुछ बाहर के लोग थे, ये हमें मिल गए थे और इन्होंने पता नहीं कैसे हम लोगों को पहचान लिया था। और फिर हम लोगों ने इनके साथ पिक्चर्स भी बनाई, इन्होंने हमारे साथ बनाई। तो वो भी बहुत अच्छा मुझे लगा कि बाहर के लोग भी, इवन जो इस लैंग्वेज को नहीं भी समझते, वो भी देखते हैं। वो कहते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग होता है, एक लाइफस्टाइल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो आपसे चाहूँगी यहीं पे इजाज़त। व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।